हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि केशव पर स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है आपका अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर होगा वो पूरा बेसिकली हिंदी में होगा। यहाँ पर आपको मैं कोई भी इंग्लिश टर्म्स में नहीं समझाऊंगा। अगर लगा कि कोई टॉपिक ज्यादा या कोई वर्ड हिंदी में ज्यादा है, मतलब इंग्लिश में ज्यादा है, तो उसको मैं आपका इंग्लिश मीनिंग बता दूंगा। अदरवाइज हम यहां पर इस चैनल पर आपके साथ जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे वो मोस्टली क्या होंगे, हिंदी में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट में। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। और ये जो बुक है ये किस चीज की है? अर्थशास्त्र की है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है। देखिए बात क्या है, अर्थशास्त्र जो वर्ड है ना, वो एक तरह से दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो वर्ड आ रहा है यहां पर आपका अर्थ, और एक आ रहा है आपका यहां पे क्या, शास्त्र। अब अर्थ की अगर हम बात करें बेसिकली, तो अर्थ का मतलब होता है क्या, पैसा। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें, शास्त्र की, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है समथिंग, आपने वर्ड तो सुना ही होगा। तो अभी मैं सिंपल सा कहूं तो आपको कहो नियमों में या जो मान्यता है उनको। ठीक है, तो पैसे के नियम, पैसे के नियम को यहां पर क्या बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र बोला जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ था, अर्थशास्त्र जो एक पहला वर्ड है ये नॉर्मली कहीं पहले चाणक्य द्वारा यूज किया गया था अपने टाइम पर। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो हम अर्थशास्त्र देखते हैं वो अर्थशास्त्र और ये अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको एक चीज बता दूं, वैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, इसके जनक, जनक मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एडम स्मिथ एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार कोई अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी। अच्छा, उनकी डेफिनेशन क्या थी? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, जनक मतलब पिता। ठीक है, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ के। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन बनाई किस चीज की, अर्थशास्त्र की। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र आपका क्या है, धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, ये किन्होंने कहा था? एडम स्मिथ ने। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने खाली इसके ऊपर ये नहीं बोला कि अर्थशास्त्र खाली धन का विज्ञान है। पूरी इसके ऊपर बुक बताई गई, समझाया गया कि अर्थशास्त्र है क्या, इसमें करते क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। लेकिन अगर इन शॉर्ट उनकी अगर पूरी टर्म्स को शॉर्ट में कहा जाए तो उन्होंने कह दिया कि अर्थशास्त्र आपका जो धन है उसका एक विशेष ज्ञान है जो हमें बताता है। वहीं कोई चाणक्य ने भी अपने टाइम पे इसको रिलेट करा था पूरे सोसाइटी, पूरे राज्य, पूरे स्टेट के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ना तो इनके अकॉर्डिंग पढ़ना है अभी, ना ही उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमें कवर करना अपना सिलेबस। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन सी टर्म्स है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही वाइड टर्म्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड आती हैं। बट यहां पर 12th के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके सिलेबस से। सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन में समझिए होता क्या है। देखिए, जिन चीजों से हम प्रोडक्शन करते हैं या जो चीजें प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पादन के साधन। जैसे कि पहले हेडिंग डाल लेते हैं, उत्पादन के साधन। अब यहां पर बेसिकली उत्पादन के साधन हमारे आसपास चार तरह के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो आपका है यहां पर वो है आपका भूमि। देखिए, उत्पादन करने के लिए कहीं ना कहीं भूमि की जरूरत पड़ती है। भूमि के बाद हमें जरूरत पड़ती है लोगों की, काम की, काम मतलब श्रम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद श्रम के बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, पूंजी, और लास्ट में उद्यम या उद्योग, उद्यम। ये चार चीजें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं। या तो हमें भूमि की आवश्यकता होती है, या हमें श्रम की आवश्यकता होती है, या पूंजी की आवश्यकता होती है, और या उद्यम की आवश्यकता होती है। ये चार क्या हमारे उत्पादन के साधन। अब जब इनको हम प्रयोग में लाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, जिन्हें हम बोलेंगे साधन आय। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, साधन आय, या इसे कारक आय भी कहा जाता है, कारक आय। ठीक है, अब होती कैसे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, भूमि की, तो भूमि से आपको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा बेसिकली। उसके बाद बात करें श्रम की, तो यहां से श्रम से आपको मिलेगी मजदूरी। ठीक है, ये भी आपका हो गया।
पूंजी की बात करें तो पूंजी से मिलेगा आपको क्या, ब्याज। और उद्यम की बात करें तो यहां से मिलेगा आपको लाभ। तो ये आपके क्या होगा, उत्पादन के साधन, और उन उत्पादन के साधन के प्रयोग से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे, साधन आय या कारक आय। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जितने भी साधन आपको दिए हैं इनकी विशेषताएं होती हैं, और दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि साधन हमारे पास जितने भी हैं वो सारे सीमित हैं। साधन हमारे पास जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, सीमित हैं। और दूसरी चीज, साधनों के क्या है, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है कि एक जो हमारे पास साधन होता है उसका एक प्रयोग नहीं होता, कई सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं भी आपको समझा देता हूं कि जैसे हम दूध से कई सारी चीजें बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिल्क, और मिल्क से क्या बनेगा भाई, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, और मेरी फेवरेट चाय भी बना सकते हैं। लेकिन क्या सबके घरों में ये सारी चीजें बनती हैं? नहीं। होता क्या है, हम अपनी जरूरत की चीजों को ही बनाते हैं अपने संसाधनों से। तो एक एग्जांपल था दूध वाला, यहां पर हम ले सकते हैं एग्जांपल भूमि। हम जमीन का प्रयोग कई सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे पास जमीन क्या है, लिमिटेड है। तो हम जमीन को या तो रहने के पर्पज से प्रयोग कर लेंगे, या फैक्ट्री लगा दो, या खेती कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक तो सीमित है भूमि, तो आपके पास, आपको यही पता है कि जमीन के क्या है, एक से ज्यादा प्रयोग निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज क्या है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक मतलब एक से ज्यादा प्रयोग। ये दो विशेषताएं होती है किनकी, साधनों की। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अभी हमने बेसिकली जो समझा वो समझा अर्थशास्त्र। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, नॉर्मली आपके पेरेंट्स जहां काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कमाते हैं और यहीं पर खर्च कर देते हैं। मैं कमाता हूं और यही इसी इकोनॉमी में क्या कर देता हूं, खर्च कर देता हूं। तो हम सभी लोग किस में आते हैं, एक प्रक्रिया के अंदर आ गए जहां पे कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। तो यही क्या है, अर्थव्यवस्था। यही क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। नॉर्मली लोग यहीं से कमाकर यहीं खर्च कर देते हैं, तो मतलब वो अपनी क्या चला रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, हिंदी वर्ड कहूंगा तो। ठीक है, लिविंग मतलब अपनी लाइफ को जीने के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो सारा किसके अंदर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था वह रीति है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर अर्थशास्त्र। देखिए, मैं अभी आपको डेफिनेशन दे चुका हूं अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ ने बोला था कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। वो उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ये बता रहा है कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। अब उन संसाधनों को ऐसे प्रयोग करो, उन संसाधनों को ऐसे प्रयोग करो कि आपको क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। ये है आपकी बुक के अकॉर्डिंग का अर्थशास्त्र। ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक समस्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। आर्थिक समस्या क्या है, उसके उत्पन्न होने के कारण बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है और समझ लीजिए होता क्या है। क्या है आर्थिक समस्या? आर्थिक समस्या क्या होता है, नॉर्मली हमारे को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, मतलब कि हमें चयन करने की समस्या। सिंपल कहूं तो चयन की, इट्स चयन की समस्या। ये क्या समस्या होती है कि हमें हर बात में क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। हर बात में क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। नॉर्मली एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि पेरेंट्स हमें एक शॉप पे लेके, बताइए बेटा क्या लोगे, ये कपड़े, ये कपड़े, ये कपड़े, बताओ कौन सा लोगे। हम कहेंगे मम्मी ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, दिला दो। एक थप्पड़ पड़ेगा, कहेंगे बेटा एक ले। अब हो क्या रहा है, हमारे को कहीं ना कहीं क्या करने को कहा गया, चयन करने को कहा गया। साफ से लिख दूं तो दोबारा, चयन करना पड़ रहा है, मतलब चूज करना पड़ रहा है, चुनना पड़ रहा है। ये क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या। हर बार हमें चयन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, तो बात करते हैं इनके कारण की। सबसे पहला आता है यहां पर हमारा असीमित इच्छाएं। ठीक है, देखिए असीमित इच्छा का मतलब क्या होता है, हम जो मानव जाति है ना, हमारी आवश्यकताएं कभी भी पूरी हो नहीं सकती। अगर हमसे लिस्ट बनवाई जाए ना कि आपकी जरूरतें क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, तो वो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि पूरी नहीं हो पाएगी।
होता क्या है, हमारी एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरी बन जाती है। अब नॉर्मली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे के पास फोन नहीं है, एक बच्चे के पास क्या नहीं है, फोन नहीं है। तो हमने अगर उसे एक छोटा, तो उसकी देखिए जब फोन नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, या अच्छा क्या होगी, यार एक फोन मिल जाए जिसमें एटलीस्ट कॉल ही जा सके। अब हमने क्या करा, उसको एक फोन दिला दिया, लेकिन अब फोन लेने के बाद यार ये कोई फोन है, एटलीस्ट मैं कॉल के साथ साथ गाने भी बजने चाहिए थे, तो उसको हमने दूसरा फोन दिला दिया, कौन सा, रेडियो वाला। अब यार क्या रेडियो, एटलीस्ट मेरे पसंद के गाने बनने चाहिए, एफएम में तो अपने पसंद के गाने आते रहते हैं। अब बात पता क्या आ रही है, इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है। अब उसको हम अगर एंड्रॉइड भी दिला देते हैं, एप्पल आईफोन भी दिला देते हैं, तब भी कहेगा यार ये फोन क्या है, इसमें ये और होना चाहिए था। सेम लाइक हम अपने रियल लाइफ में करते हैं, अगर हमारे किसी के बच्चा फेल हो जाता है, उसके नंबर आए थे 28, क्या कहेगा, यार 33 आ जाते, एटलीस्ट पास ही कर देते। 33 वाला क्या कहता है, 40 आ जाते, 40 वाला कहता है 60 आ जाते, 60 वाला कहता है 90 आते, और 90 वाला कहता है एटलीस्ट 99 100 आ जाता है, उसका 99 आता है, वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी क्या कहता है 100 आ जाते। तो हो क्या रहा है, हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित हैं। क्या हम सबको पूरा कर सकते हैं, नहीं। अब बात निकल के आते हैं टॉपिक पे, हमारी कितनी सारी इच्छाएं हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्या हम सबको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उन सारी इच्छाओं में से क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो चयन करने से होगा क्या, हमारे को एक काम पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी सारी इच्छाओं में से हमें क्या करना पड़ा, चयन करना पड़ा। इसलिए क्यों, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या थी, असीमित थी। दूसरा, सीमित साधन। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया कि जस्ट पेरेंट्स हमें कोई सामान दिलाने गए, तो उन्होंने कहा बेटा क्या लोगे इनमें से, इतने सारे कपड़े आपको, आपने कहा ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। वो सब नहीं दिलाएंगे, आपको क्या कहेंगे, चयन करने को कहेंगे, बेटा एक चूज कर ले, वही मिलेगा। क्यों, कि उनके पॉकेट, उनके जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। अब हम उत्पादन तो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं खेत में, लेकिन हमारा जो खेत का टुकड़ा है वो भी तो सीमित है, तो हम इतना उत्पादन कैसे कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन भी क्या है, कम है, जिसकी वजह से हम असीमित उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो सीमित साधन होने की वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। एंड उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। तो 3rd पॉइंट है वस्तुओं के या संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग मैंने अभी आपको समझाया था कि एक संसाधन में कई सारे प्रयोग है। अब एग्जांपल के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि हम दूध से क्या बना रहे थे, खीर बना रहे थे, और खोया भी बना सकते थे, और चाय बना सकते हैं, ठीक है। और आपको दिमाग में आ रहे होंगे कई सारे, पनीर बना सकते हैं, अब एक सिंपल सी दही बना सकते हैं। चलिए, अब संसाधन, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं दूध का, संसाधन एक है, लेकिन उससे चीजें कितनी बन रही है, अभी 5, और भी ज्यादा बन सकती हैं। चीजें कितनी बन रही है, 5 बन रही है। अब बात आ रही है, क्या आपके घर में जब दूध आता है ये सारी चीजें बनती हैं, नहीं बनती हैं। तो आप क्या करते हैं, चयन करते हैं, जी हम ये करेंगे। मेरे घर में बेसिकली बस क्या बनता है, चाय। तो क्योंकि दूध के एक से ज्यादा प्रयोग हैं, तो हम क्या करते हैं, चयन करते हैं कि क्या करें। हमारे घर में ये सारी चीजें नहीं बनती, बस ये बनेगी। आपके घर में और कुछ बनता हो, मे भी, ठीक है। तो आप भी क्या करते हैं, चयन करते हैं। कई सारी चीजें होती हैं जहां पर जब एक चीज के एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां चयन करना ही पड़ता है। तो ये थी एक आर्थिक समस्या। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड थोड़ा, वो है दुर्लभता। मैं ही समझा देता हूं। दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब अगर सिंपल वे में कहूं, कमी। हमारे देश में अच्छे एजुकेशन की दुर्लभता है, अच्छी एजुकेशन की दुर्लभता है। कहना क्या चाह रहा हूं, अच्छी एजुकेशन की कमी है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन पे आए क्या होगा, तो शून्य कीमत पर, शून्य कीमत पर मतलब कीमत है ही नहीं। जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से क्या होगी, अधिक होगी। समझो, जब खरीदने वाले बहुत लोग ज्यादा हैं लेकिन सामान है ही नहीं उतना, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे दुर्लभता, मींस कमी होना उस चीज की। अब एक आ रहा है क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ये एक दूसरे से लिंक कैसे है, मतलब दुर्लभता और आर्थिक समस्या एक दूसरे से संबंधित कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, दुर्लभता और आर्थिक समस्या एक दूसरे से संबंधित ऐसे है, पहले तो कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। दोबारा बताता हूं क्या, जब हमारे पास
किसी चीज की दुर्लभता होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप बुक में ये लिख सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं कि हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर हमें क्या करना है, ये उगाना है, खेती करनी है, कई सारी फसलें उगानी है, लेकिन क्योंकि जमीन क्या हमारे पास कम है, सीमित है, तो हमें चयन करना पड़ेगा कि उस जमीन का प्रयोग हम किस चीज के लिए करें। तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता सकता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसके की नोट्स मिल जाएंगे, और अगर आपको इसके फुल नोट्स चाहिए तो आप नीचे एक और लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर, आप वहां पर इसके परचेज कर सकते हैं फुल नोट्स भी जाके। और आप मुझे फ्रीली इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस टॉपिक में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समझ नहीं आती, ताकि मैं आपकी क्या कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।